गौ माता ने बताया कि जो कोई भी गौ माता की इस अद्भुत और पवित्र कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और परिवार पर आने वाले बड़े से बड़े संकट भी टल जाते हैं। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक छोटे से राज्य में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनी था, लेकिन उसके जीवन में सुख नहीं था। धन होने के बावजूद उसके घर में हमेशा कलह रहती थी। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती और उसका इकलौता पुत्र गलत संगति में पड़ चुका था। धर्मपाल दिन रात चिंता में डूबा रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि इतना दान पुण्य करने के बाद भी उसके जीवन में दुख क्यों समाप्त नहीं हो रहे। एक दिन व्यापार के सिलसिले में वह दूर गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में घना जंगल पड़ा। चलते चलते अचानक उसका रथ कीचड़ में फंस गया। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन रथ बाहर नहीं निकला। थक हार कर वह पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर खड़ी एक सफेद गाय पर पड़ी। गाय शांत भाव से उसे देख रही थी। धर्मपाल ने सोचा शायद यह किसी चरवाहे की गाय होगी। वह उठकर उसके पास गया और बोला, हे गौ माता, यदि आज मेरी सहायता हो जाए तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। इतना कहना था कि अचानक रथ स्वयं ही कीचड़ से बाहर निकल आया। धर्मपाल आश्चर्य में पड़ गया। रात होने लगी तो वह वहीं रुक गया। आधी रात के समय उसे मधुर स्वर सुनाई दिया, हे मनुष्य, दुखों का कारण भाग्य नहीं बल्कि कर्म होते हैं। धर्मपाल ने आंखें खोलीं तो देखा वही गाय दिव्य प्रकाश से चमक रही थी। गौ माता बोली, मैं तेरी परीक्षा ले रही थी। आज मैं तुझे एक ऐसी कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर मनुष्य अपने जीवन के दुखों का कारण समझ सकता है। धर्मपाल हाथ जोड़कर बैठ गया। गौ माता ने कहना प्रारंभ किया, बहुत समय पहले इसी धरती पर एक राजा हुआ करता था जिसका नाम वीरेंद्र था। और यहीं से शुरू होती है वह अद्भुत कथा जिसने एक व्यापारी ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का भाग्य बदल दिया। गौ माता ने अपनी शांत और दिव्य आवाज में आगे कहना शुरू किया, राजा वीरेंद्र एक बहुत ही पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा था। उसकी प्रजा उसे देवता समान मानती थी। राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। खेत लहलहाते थे, नदियां जल से भरी रहती थीं और लोग सुखी जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन राजा के जीवन में एक ऐसा दोष था जिसके कारण उसका सारा पुण्य धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा था। राजा को अपने वैभव और शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। वह मानने लगा था कि उसके राज्य की समृद्धि उसके पराक्रम के कारण है, ईश्वर की कृपा या प्रकृति के आशीर्वाद से नहीं। एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, राज्य की समृद्धि केवल राजा के बल से नहीं होती, इसमें गौ माता का भी महान योगदान होता है। राजा यह सुनकर हंस पड़ा और बोला, एक साधारण पशु मेरे राज्य की समृद्धि का कारण कैसे हो सकता है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, जिस दिन मनुष्य गौ का महत्व भूल जाता है उसी दिन से उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन अहंकार में डूबे राजा ने साधु की बात को अनसुना कर दिया। कुछ दिनों बाद राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। खेत सूखने लगे, वर्षा बंद हो गई, पशु बीमार पड़ने लगे और प्रजा दुखी होने लगी। राजा ने अनेक यज्ञ कराए, वैद्यों को बुलाया, लेकिन स्थिति सुधरने के बजाय और खराब होती गई। एक रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य गौ प्रकट हुई और बोली, राजन, तुमने अहंकार में आकर प्रकृति और गौ सेवा का अपमान किया है। जब तक तुम अपने अपराध को नहीं समझोगे तब तक राज्य में सुख वापस नहीं आएगा। सुबह होते ही राजा भयभीत होकर उठा।
उसने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और समाधान पूछा। तभी एक वृद्ध मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य के बाहर एक प्राचीन गौशाला है जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। शायद वही इस संकट का कारण हो। राजा तुरंत वहां पहुंचा। गौशाला की हालत देखकर उसका हृदय कांप उठा। वहां कई गायें भूखी और बीमार अवस्था में पड़ी थीं। राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे साधु की बात याद आ गई। उसी क्षण उसने प्रण लिया, आज से मैं स्वयं गौ सेवा करूंगा और पूरे राज्य में गौ रक्षा का आदेश दूंगा। जैसे ही राजा ने सच्चे मन से पश्चाताप किया, उसी दिन आकाश में बादल छा गए और वर्षा शुरू हो गई। राज्य में फिर से हरियाली लौटने लगी। गौ माता ने धर्मपाल की ओर देखते हुए कहा, देखा मनुष्य, जब अहंकार समाप्त होता है तभी सुख लौटता है। लेकिन यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। राजा वीरेंद्र के जीवन में एक और बड़ी परीक्षा आने वाली थी, जो उसके भाग्य को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। गौ माता बोली, अब सुनो उस परीक्षा की कथा। गौ माता ने अपनी करुणा से भरी आंखों से उस स्त्री की ओर देखा और आगे कथा सुनाने लगी। राजा वीरेंद्र ने पूरे राज्य में गौ सेवा का आदेश दे दिया था। हर गांव में गौशालाएं बनवाई गईं, गायों के लिए चारा और जल की व्यवस्था की गई। धीरे धीरे राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। प्रजा खुश थी और राजा का सम्मान पहले से भी अधिक बढ़ गया था। लेकिन मनुष्य की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा युद्ध की तैयारी करने लगा। उसे समाचार मिला कि वीरेंद्र का राज्य अत्यंत समृद्ध हो चुका है। लालच में आकर उसने आक्रमण करने का निर्णय लिया। कुछ ही दिनों में युद्ध का संदेश आ गया। दरबार में चिंता छा गई। सेनापति बोला, महाराज, शत्रु की सेना हमसे 3 गुना बड़ी है। युद्ध कठिन होगा। राजा वीरेंद्र ने साहस दिखाया, परंतु उसके मन में भय भी था। उसी रात फिर राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में वही दिव्य गौ माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजन, शक्ति केवल तलवार में नहीं होती। सच्ची शक्ति धर्म और करुणा में होती है। राजा ने पूछा, माता, मैं अपने राज्य की रक्षा कैसे करूं? गौ माता बोली, युद्ध से पहले पूरे राज्य में अन्न और जल का दान करो। भूखे को भोजन और पशुओं को चारा दो। जब प्रजा और जीव तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। सुबह होते ही राजा ने वैसा ही किया। राज्य के द्वार खोल दिए गए। गरीबों को भोजन बांटा गया, गायों की सेवा की गई, पक्षियों के लिए दाना रखा गया। पूरा राज्य दया और सेवा के भाव से भर गया। युद्ध का दिन आ गया। जब शत्रु सेना सीमा पर पहुंची, तभी अचानक आकाश में घने बादल छा गए। भयंकर तूफान शुरू हो गया। शत्रु की सेना की व्यवस्था बिगड़ गई। उनके रथ दलदल में फंस गए और सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। बिना युद्ध किए ही शत्रु सेना पराजित हो गई। राजा वीरेंद्र समझ गया, यह उसकी सेना की नहीं, बल्कि गौ माता की कृपा थी। युद्ध समाप्त होने के बाद राजा स्वयं गौशाला गया और गायों के चरणों में सिर झुका दिया। उस दिन से राजा ने प्रण लिया कि वह जीवन भर अहंकार नहीं करेगा और हर जीव में ईश्वर का अंश देखेगा। गौ माता ने कथा सुनाते हुए कहा, मनुष्य जो जीवों की रक्षा करता है, उसकी रक्षा स्वयं प्रकृति करती है। लेकिन अभी इस कथा का सबसे गहरा रहस्य बाकी है, क्योंकि राजा वीरेंद्र को जल्द ही अपने पिछले जन्म का सत्य पता चलने वाला था। गौ माता बोली, अब सुनो अंतिम और सबसे पवित्र भाग। गौ माता ने शांत स्वर में उस स्त्री की ओर देखा और अपनी पवित्र कथा का अंतिम भाग सुनाना शुरू किया। युद्ध समाप्त होने के कुछ समय बाद राजा वीरेंद्र के मन में अजीब बेचैनी रहने लगी। राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, फिर भी उसके हृदय में एक प्रश्न बार बार उठता था, आखिर गौ माता मुझ पर इतनी कृपा क्यों कर रही हैं? एक रात पूर्णिमा के दिन राजा गौशाला में ध्यान लगाकर बैठा था।
चारों ओर शांति थी। गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। तभी अचानक गौ माता दिव्य प्रकाश के साथ उसके सामने प्रकट हुई। राजा तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, माता, कृपा करके बताइए, मैं इस योग्य कैसे बना कि आपने हर संकट में मेरी रक्षा की। गौ माता मुस्कुराई और बोली, राजन, यह तुम्हारे इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्म का फल है। राजा आश्चर्य से सुनने लगा। गौ माता ने कहा, पिछले जन्म में तुम एक साधारण किसान थे। तुम्हारे पास धन नहीं था, लेकिन तुम्हारा हृदय दया से भरा था। एक बार भयंकर सूखा पड़ा था। लोग अपने पशुओं को छोड़ रहे थे क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए अन्न नहीं था। उसी समय एक कमजोर और घायल गाय तुम्हारे द्वार पर आकर गिर गई थी। तुम्हारे पास अपने परिवार के लिए भी भोजन कम था, फिर भी तुमने अपना हिस्सा उस गाय को खिला दिया। कई दिनों तक उसकी सेवा की, उसे पानी पिलाया और मृत्यु के मुख से बचाया। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। गौ माता बोली, वह गाय मैं ही थी। तुमने बिना स्वार्थ सेवा की थी। उसी पुण्य के कारण तुम्हें इस जन्म में राजपद मिला और हर संकट में मेरी कृपा तुम्हारे साथ रही। राजा समझ गया कि सच्चा धर्म मंदिरों में नहीं बल्कि जीवों की सेवा में है। गौ माता आगे बोली, जो मनुष्य श्रद्धा से गौ सेवा करता है, जो भूखे को भोजन देता है, जो किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता, उसके घर से कभी सुख, धन और संतति का आशीर्वाद दूर नहीं होता। इतना कहकर गौ माता धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि दया है। उस दिन के बाद राज्य में कोई पशु भूखा नहीं रहा, कोई गरीब दुखी नहीं रहा। गौ माता ने कथा समाप्त करते हुए उस स्त्री से कहा, बेटी, याद रखना, जहां गायों का सम्मान होता है, वहां स्वयं लक्ष्मी का वास होता है। और जो इस अद्भुत व पवित्र कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके जीवन से संकट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इतना कहकर गौ माता अदृश्य हो गई, लेकिन उनकी सीख उस स्त्री के हृदय में हमेशा के लिए बस गई। और कहते हैं, उस दिन के बाद उस स्त्री के जीवन में कभी दुख ने प्रवेश नहीं किया। दोस्तों, गौ माता की यह पवित्र कथा हमें सिखाती है कि जीवन में दया, सेवा और श्रद्धा सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपने इस कथा को अंत तक सुना है, तो गौ माता की कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी। ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय गौ माता। मिलते हैं अगली पवित्र कथा में।